एंड स्टूडेंट्स, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ मदर्स प्राइड टीम की तरफ से इस नई सीरीज़ में, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसी डिस्कशंस करें, कुछ ऐसे इंसाइट्स आपको प्रोवाइड करें जिससे हम पेरेंट्स और टीचर्स का रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो पाए। और कुछ ऐसी गाइडलाइंस या मेजर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे विद आवर टीम। मेरी टीम है डॉक्टर तारिक, मिस्टर मंजीत, डॉक्टर हिना, मिस्टर इरफान एंड मिस्टर साजिद। और हम सब यहाँ एक ब्रीफ डिस्कशन करके एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे, या एक इस तरह की इंसाइट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से अपने बच्चों की ग्रोथ और लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, और किस तरह से हम उनको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, किस तरह से हमारे पास इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स और टीचर्स का एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप होना। तो मैं सबसे पहले तारिक सर से पूछना चाहूँगी। तारिक सर, आप मुझे बताएं कि टीचर और पेरेंट्स का रिलेशनशिप है, इसे हम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, या ये रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए? जी, गुड आफ्टरनून। एट द वेरी आउटसेट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की हमारी जो सोसाइटी है, इट इज़ वेरी फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड माय ओन ओपिनियन इज़ दैट जस्ट टीचिंग एंड लर्निंग इज़ जस्ट लाइक अ 3 टायर सिस्टम। जब तक ना हम तीनों टायर्स जो ना सही से फंक्शन करेंगे, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हमारे पेरेंट्स भी हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं और हमारे टीचर्स भी हैं। जब ये तीनों आपस में जो है ना इनका कम्युनिकेशन सही होगा, ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट हम हमारा जो मकसद है, हमारा जो गोल है, वो हम सही से अचीव कर पाएंगे। अनलेस एंड अनटिल मुझे नहीं लगता है कि हम अपना जो गोल है उसे हम अचीव कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला मेरा मानना यह है कि हम इस आपस के इस गैप को, कम्युनिकेशन गैप को हम सही करें, इम्प्रूव करें। उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो है ना रिज़ल्ट फ्रूटफुल हो सकता है। जी, थैंक यू सर। मंजीत सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम अक्सर बोलते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर की ही रिफ्लेक्शन होते हैं। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि बच्चे का बिहेवियर कंट्रोल या उसका बिहेवियर का आउटलुक कैसे होती है, उसकी बिहेवियरल डेवलपमेंट में पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, या उनकी क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए? जी मैम, जो बच्चा होता है, जैसा कि आपने कहा, ये रिफ्लेक्शन होता है पेरेंट्स का। तो इट मीन्स बच्चे के सामने पेरेंट्स को बचपन से ही जो आपका ना बिहेवियर होता है वो काफ़ी सही से यूज़ करना, बच्चे के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी ही। जब आप बच्चे के साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे जी वो जी, बच्चा वही चीज़ सीखता है, क्योंकि बच्चा जो है रिफ्लेक्ट वही करता है जो सीखता है। स्कूल में तो बच्चा कुछ सीखने के बाद आता है। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के सामने हमेशा जो एक्ट करें वो काफ़ी सही हो, पॉजिटिव हो, क्योंकि बच्चे सुनने को कम और एक्शन पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो हम करते हैं वही काम वो आगे करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट जो हो वो अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आई थिंक बच्चा उनसे कुछ ना कुछ सीखता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने कुछ आइडियाज़ शेयर करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस बताते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ टाइम शेयर नहीं करता, स्पेंड नहीं करता है, अपने काम में बिजी रहते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे अपने पेरेंट्स की बात तो सीख नहीं पाएंगे। या तो वो फिर सोशल मीडिया पे जाएंगे या फिर सोसाइटी में जाएंगे, और फिर वो सोशल मीडिया पे जाएं या सोसाइटी में जाएं। आपको पता है डिस्ट्रक्शन से भरी हुई सोसाइटी भी है, सोशल मीडिया भी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो अपना क्वालिटी टाइम है वो बच्चों के साथ स्पेंड करें, क्योंकि आपको फ्यूचर अच्छा बनाना है तो बेस आज से ही अच्छी करनी पड़ेगी। तो पेरेंट्स को इसी के साथ साथ बच्चा जो होता है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके एक्शंस को, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, ना कि रिजल्ट को, क्योंकि रिजल्ट जो होता है, आउटकम जो होती है वो हमारे हाथों में नहीं होती है। एक ह्यूमन बीइंग के हाथों में सिर्फ एक्शंस होते हैं, जिसे हम कर्मा भी कहते हैं, कि हमें अपना काम करना, उसको जो फल है, जो नतीजा, वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए बच्चा अगर आपका एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, चाहे उसका रिजल्ट फेवर में आए या ना आए, बच्चे को अप्रिशिएट करें, उसको डिस्करेज ना करें। लेकिन अगर आप सिर्फ रिजल्ट पे बात करेंगे, बच्चा पूरे साल ना पढ़ेगा, ना कोई अच्छे काम करेगा, लेकिन रिजल्ट उसका अच्छा आया और उसको आप अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि मुझे बाय हुक आर क्रुक रिजल्ट अच्छा लाना है, चाहे मैं सही राह पे जाऊँ या गलत राह से। तो इसलिए बच्चे को चाहिए कि उसके एफर्ट को अप्रिशिएट करें, ना कि रिजल्ट को। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें बच्चे के एफर्ट्स को एनकरेज करना चाहिए। इसी के साथ हिना मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, या उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रहती है बच्चों के लर्निंग आउटकम को इन्हांस करने की? Thanks for having me in this podcast, ma'am.
मैम इस कॉन्टेक्स्ट पे अगर हम देखें तो मेरे पास एक शॉर्ट हैंड एक फ्रेज है, दैट इज़ केयर, जो पेरेंट ने अपने बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व करना है. फर्स्टली केयर, सी मीन्स कनेक्शन, कि पेरेंट ने अपने बच्चों के साथ इमोशनली कंटेंट रहना है, इमोशनली कनेक्टेड रहना है. और इसके लिए उनको एजुकेशन में अगर हम देखें तो उन्होंने इन्वॉल्व रहना है एजुकेशन सिस्टम में, सो डैट कि उनका एक एकेडमिक परफॉर्मेंस बूस्ट हो. तो डेली बेसिस पे ये काम किया जा सकता है, वीकली बेसिस पे टीचर्स के साथ भी ये काम किया जाता है कि बच्चे से या टीचर से पूछा जाए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो वीकली बेसिस पे अपने बच्चे की परफॉर्मेंस ली जाए. तो एक कनेक्शन रखना चाहिए अपने बच्चों के साथ भी एज वेल एज टीचर्स के साथ भी. अब बच्चों के साथ तो डेली बेसिस पे कनेक्शन है, एंड टीचर्स के साथ अगर वीकली बेसिस पे भी रखें तो इट इज़ बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड. सेकेंड आया ए, ऑटोनोमी. इट मीन्स कि बच्चे के साथ बच्चे को हमने ऐसा बनाना है कि वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए. बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स अगर कोई ऐसी है तो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे, इमोशनली उनके साथ अटैच्ड हो, कि ऐसा नहीं हो कि वो अपनी प्रॉब्लम कहीं बाहर अपने ही लेवल के बच्चों के साथ शेयर करे और जिसके बाद एक रिजल्ट जो है वो एक फ्रूटफुल ना हो. तो थर्ड वन इज आर, एंड दैट इज रेजिलियंस, कि बच्चा हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कि हमेशा वो जो भी अपना एफर्ट सोचे, जो भी आप क्वेश्चंस करे, सॉल्व करे, तो उसके माइंड में ऐसा हो कि नहीं मुझे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आ गई तो उससे भागना है हमें. तो बच्चे के लिए हमें ये ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है पेरेंट ने एज वेल एज टीचर ने कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट रहे. नेक्स्ट वन इज फोर्थ ई, दैट इज इमरजेंस, या आप इसको ऐसा बोलें कि हमारे पास कि बच्चा जो है, बच्चे को जब जब रिक्वायरमेंट है, जब जब उसको टीचर की रिक्वायरमेंट है या जब जब उसको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू स्टडीज़, तो हम उसको प्रोवाइड भी करें और साथ में हम उस पर ध्यान दें, एक टाइम टेबल सेट करने में उनको हेल्प करें, सो डैट कि वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट कर सके. कि एक टाइम टेबल घर पे होना चाहिए कि बच्चे को इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे होम टास्क करना है, इस टाइम पे बच्चा खेलेगा, स्पोर्ट्स में जाए या कुछ भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट करे एक्टिविटी, तो इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए हमें. एंड नेक्स्ट है कि हम जितना इनपुट देंगे उतना हमारा आउटपुट फ्रूटफुल होगा. तो ये मेन रहता है. लास्ट ईयर बात करें हम एस स्ट्रक्चर, तो बच्चे को हमें एक कंसिस्टेंट रूटीन्स में लाना है, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन सिखाना है, सो डैट कि उसका क्लास में भी वो डिसिप्लिन एक अच्छा हो और उसी में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जो है हमारे पास एक इवॉल्व हो. एंड ये कंसिस्टेंट इनकी हेल्थ से रिलेटेड रूटीन्स भी हो सकती हैं. तो हमें हेल्थी डाइट की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना है, बिकॉज आजकल की डाइट में थोड़ा सा एडल्टेंट का बहुत सारा रोल पड़ रहा है और जिस वजह से बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चों के मूड चेंज कर रहे हैं, एनजाइटीज़ हैं, सो मेनी डिजीजेज हैं इससे रिलेट. तो हमें थोड़ा सा एक हेल्दी डाइट की तरफ भी फोकस करना चाहिए ताकि हमारा बच्चा हेल्दी होगा तो मेंटली फिट भी होगा. और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, बट अभी के लिए मुझे लगता है इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अबाउट द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट. जी ना मैम, Thank आपने you, ma'am. बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले एंड आई थिंक बहुत ही वैलिड पॉइंट्स बोले. आपने उनके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर एट्रीब्यूट पे बात की. इनसे बात करते हुए इरफान सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के टाइम पे आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों के साथ डील करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, या आप इन चैलेंजेस को हम किस तरह से डील करेंगे, इसके बारे में हमें कुछ बताएं. फर्स्टली मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर मैम. जैसा कि चैलेंजेस और करंट सिचुएशन को अगर देख लिया जाए तो आजकल का जो सबसे बड़ा चैलेंज जो एक पेरेंट और टीचर दोनों फेस कर रहे हैं वो है जनरेशन गैप, जो कि सबसे बड़ा एक हर्डल बना हुआ है. जनरेशन गैप इन द सेंस मीन्स ओपिनियन, एक पेरेंट का अलग ओपिनियन किसी एक बात को लेके है मैम, और एक बच्चे का उसी बात को लेके एक अलग ओपिनियन है. उसके बाद गोल्स भी अगर देख लिया जाए, यानी पेरेंट का एक्सपेक्टेशन, एक पेरेंट अपने बच्चे से कुछ और एक्सपेक्ट करता है और बच्चा उस ओपिनियन से कभी कभार राजी नहीं होता, एग्री नहीं करता अपने पेरेंट्स की बात से. तो उसकी वजह से एक सबसे बड़ा जो एक हर्डल है वो जनरेशन गैप को माना जाता है. तो दूसरा एक रीज़न ये है जो जनरेशन गैप के बाद में आता है, वो ये है कि सोशल इश्यूज़, यानी एक बच्चे का फ्रेंड सर्कल कैसा है. एक पेरेंट को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मेरा बच्चा जो है वो किस फ्रेंड सर्कल में रह रहा है, उसकी जो बातें हैं, उसका जो रहन सहन है, उठना बैठना है, वो कैसे फ्रेंड से वो उठ रहा है, बैठ रहा है, वो चल रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी है.
क्योंकि एक अच्छा दोस्त आजकल के वक्त में एक पेरेंट्स से भी एक अच्छा काम करता है, क्योंकि आजकल के जनरेशन पेरेंट्स का उतना नहीं मानते जितना एक अपने दोस्त का मानते हैं, भले वो अच्छी सलाह दे या बुरी सलाह दे। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज जो जनरेशन गैप के बाद में आता है वो ये है कि एक अच्छे दोस्त का होना, और पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि मेरा बच्चा किस दोस्त के साथ मिल रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। तीसरा जो इसके बाद में जो एक और कारण है जो इस समय पेरेंट और टीचर दोनों फेस कर रहे हैं, वो ये है कि सोशल साइट्स, मोबाइल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन आज अगर हम देखें तो समाज में इसकी ज़्यादा लत लगी हुई है। तो एक पेरेंट को चाहिए कि अपने बच्चे को सही तरीके से ध्यान दे कि मेरा बच्चा जो है वो अगर अंदर आ रहा है तो उसको उसके जेब में, मुझे लगता है कि ये तो चेक ज़रूर करें कि उसके जेब में कुछ है तो नहीं, बाहर जा रहा है तो क्या कुछ कर रहा है वो। और दूसरी बात ये कि एक लिमिटेड पैसा उसको दे दिया जाए। अगर पेरेंट अपने बच्चे की कुछ डिमांड पूरी कर रहा है तो एक लिमिटेड फ्रेमवर्क में उसको रख दिया जाए। एक और सबसे बड़ा चैलेंज जो इस समय पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐसे पेरेंट्स फेस कर रहे हैं जो एम्प्लॉयड हो, यानी अगर दोनों पेरेंट्स एम्प्लॉयड हैं तो प्रॉपर टाइम एक बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं। तो एक बच्चे को प्रॉपर टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है आजकल करंट सिचुएशंस की बात अगर कर दी जाए। और कुछ बच्चे और कुछ पेरेंट्स दे आर बेसिकली लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज, कि जो बच्चा अपने पेरेंट को कुछ भी बोल देता है तो पेरेंट्स ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो आजकल के दौर में बैलेंस एंड चेक का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स एक बच्चे के ऊपर ये सारी चीज़ें करें तो मुझे लगता है कि पेरेंट इस चैलेंज को और टीचर भी इस चैलेंज को ओवरकम कर लेगा। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और आपकी एक बात जो फ्रेंड सर्कल पे थी, तो मुझे एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब याद आया जो हम सुनते हैं कि अ मैन इज़ बेटर जज्ड बाय द कंपनी ही कीप्स। तो उसी तरीके से पेरेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए कि वो उनका बच्चा किस कंपनी में है, कैसे लोगों के साथ घूम रहा है, या वो कैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स एंड बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। तो इसी के साथ मैं साजिद सर की तरफ मूव करूंगी। तो साजिद सर, आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से टीचर का रोल कैसा रहता है एज अ गाइड एक स्टूडेंट की लाइफ में, या वो किस तरह से पेरेंट्स के लिए भी गाइड का काम कर सकता है?